ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एच बॉन्डिंग, या फिर इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दो नाम है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, एच बॉन्डिंग या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एच बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशंस कौन से होनी चाहिए, ये एच बॉन्डिंग क्या होता है। आफ्टर दैट मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। एच बॉन्डिंग के लिए कंडीशन नंबर 1, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये आता है एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एड्रेस को अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ऐसे एटम को अटैच होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे मैंने यहां पे बोला H और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, इसका मतलब Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl क्या करेगा, दिस Cl विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव। तो इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। जब बात आती है यहाँ पे HCl की, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे NaH अटैच कर दिया। Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो Na और H कौन किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा? Na और H कौन किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा? कौन किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा? Na का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H पुल करेगा। व्हाई? बिकॉज H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हमेशा वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है विच हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ट्रैवलिंग हियर, सो हाइड्रोजन विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड Na विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। इफ डेल पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब दैट हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज ए एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब NaH के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और HCl के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूँ NH3 की। इफ हम NH3 की बात करते हैं तो Na अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H और ये रहेगा लोन पेयर। तो Na और H में से कौन किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा? हु विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तो इसके लिए पहली बात हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। Here the electronegativity of nitrogen is 3.0 and electronegativity of hydrogen is 2.1. Now the electronegativity of nitrogen is higher than electronegativity of hydrogen. It means this nitrogen will pull the electron density of hydrogen. So this hydrogen will get partial positive charge. तो इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अब मैंने आपको पूछा इस अमोनिया के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? इस अमोनिया के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? कितने? 3 में से कितने हाइड्रोजन एसिडिक हो सकते हैं? आउट ऑफ 3 हाउ मेनी विल बी एसिडिक हाइड्रोजन? मतलब कितने हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? तो ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है, सो नाइट्रोजन विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो दिस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज ए एसिडिक हाइड्रोजन। हम इसकी बात करेंगे, सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, सो दिस हाइड्रोजन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इस NH3 के पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। मेरी बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो मेरी? सही है ना? हाँ, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन रहेगा एसिडिक हाइड्रोजन और कौन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पूछता हूँ H2O। In H2O how many hydrogens are there? In H2O how many hydrogens are there? In H2O total number of hydrogens are 2. Now we are drawing the structure. So this is the structure of H2O with 2 Mickey Mouse. सही है, with 2 Mickey Mouse। ठीक है, इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन के लिए कंडीशन नंबर 1 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। if उनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे कि वो एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा। दूसरी बात, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, और जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहेगा उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। पहले HCl के साथ हम HF की बात करते हैं। इन HF, H having electronegativity of 2.1 and fluorine having electronegativity 4.0. So simply this F will pull the electron density of hydrogen. So this hydrogen will partial positive and this will partial negative. अब मैंने पूछा ये फ्लोरीन के साथ का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन लेके गया, और ये हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन लेके गया। तो मैंने पूछा दोनों के दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा? विच हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपेयर टू दिस टू वन? HF वाला या HCl वाला? HF वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने का पावर क्लोरीन का ज्यादा है और क्लोरीन का कम है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस एंड फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। सो दिस हाइड्रोजन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस वन। तो जितना उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा रहेगा उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। मतलब HCl के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, HF के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन HF का एसिडिक कैरेक्टर HCl से ज्यादा है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पूछा टोटल हाइड्रोजन आर 2, टोटल हाइड्रोजन आर 2, आउट ऑफ 2 हाइड्रोजन हाउ मेनी विल बी एसिडिक हाइड्रोजन हियर in water? How many will be acidic hydrogen? Or both hydrogens should be acidic hydrogen, because oxygen having electronegativity of 3.5, hydrogen having electronegativity of 2.1. So who will pull the electron density? Oxygen will pull the electron density. So this hydrogen will get partial positive, this is partial negative, this bond going here partial -2 and this is partial +2. Means both hydrogen having partial positive charge, it means that they are having an acidic hydrogen. समझिए बात को, क्लियर है? If electronegativity का difference, if electronegativity का difference is less than 0.5, is less than 0.5, तो उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। समझे बात को? कब? when electronegativity difference will be less than 0.5, तो उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? दिस इज 2.1, सो डिफरेंस इज 0.9, तो इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन बताता हूँ मैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 1.9। इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस रहेगा 1.4 का, इसमें डिफरेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0.9 का। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है तो वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमको क्या होना चाहिए? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम रहेगा तो वो डेल चार्ज जो रहेगा वो कम रहेगा। एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है।
तो डिफरेंस कम होने की वजह से ये कार्बन जो रहेगा वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पुल करेगा, लेकिन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नहीं पुल कर पाएगा ताकि वो एसिडिक हाइड्रोजन बने। सही है, तो इसमें भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल तो करेगा लेकिन उतना ज्यादा पुल नहीं करेगा ताकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन बने। क्लियर है, समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा वो हमको देखना पड़ेगा। समझे? अब एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं, देखो अब यहां पे हम एग्जांपल लिखते हैं CH4, फिर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं C2H4 और फिर तीसरा एग्जांपल लिखते हैं C2H2। ठीक है, बात निकल गई है तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, मैं CH4 की बात करता हूँ, मैं एग्जांपल इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जांपल से उनको इरेज कर रहा हूँ मैं, इनका कुछ काम नहीं है अभी। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम रहेगा तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कम होने की वजह से वो ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप नहीं कर सकता है। H attached to C attached to H attached to H attached to H. This is the structure of CH4. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन। हियर H अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू H। सही है। एक बात हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इफ S परसेंटेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है, तो S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसमें S परसेंटेज कितना रहेगा? 25। समझा? 25 कैसे हो, समझ में आया? नहीं समझा? देखो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। टोटल कितने ऑर्बिटल है? टोटल कितने ऑर्बिटल है? टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4। कौन कौन? s, p1, p2, p3। सो टोटल ऑर्बिटल 4 है। 4 में से एक ऑर्बिटल s है, मतलब s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 25% हुआ ना। तो इन चारों का मिला के कंट्रीब्यूशन 100 हुआ, तो उनमें से S का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 25%। नहीं समझा? तो यहाँ पे जो S रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 25%। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगा sp2 और यहाँ पे जो S का परसेंटेज रहेगा दैट विल बी 33.33%। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, तो इसका S परसेंटेज रहेगा 50। इसका S परसेंटेज रहेगा 50। तो जितना S कैरेक्टर बढ़ता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। sp2 कार्बन का भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझे? तो इस प्रकार से हम ये मान के चलते हैं कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना रहेगा। समझ गए बात को? तो ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। इफ किसी ने आपको पूछा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? क्वेश्चन क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? तो आंसर क्या रहेगा? यस। बट कौन सा? इफ कार्बन विल बी sp, इफ कार्बन विल बी sp। तो इफ कार्बन sp है तो ही वो हाइड्रोजन होगा, अदरवाइज वो हाइड्रोजन नहीं होगा, अदरवाइज वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड O अटैच टू H अटैच टू H, क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा कि नहीं रहेगा? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा?
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 वाला होता है उसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, उसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। समझ गए बात को। अब एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं मैं, यहाँ पे H अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड N HCl, क्या इसका हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा, क्या इसका हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा? कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका मतलब वे वाला हाइड्रोजन जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। समझे बात को? नहीं समझे? ठीक है। नॉर्मली हम यही बोलेंगे कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा मतलब उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, लेकिन हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन में वही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक होगा जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। क्यों? क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये इस प्रकार का नेचर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, क्लियर है? अरे समझा नहीं समझा? ठीक है ना। तो क्या किया हमने, यहाँ पे ये देखा कि किस प्रकार से वो एसिडिक होगा कि नहीं होगा वो देखा। ठीक है, तो HCl वाला कार्बन जो रहेगा हाइड्रोजन वो एसिडिक है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन। नाम ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हमको बस हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, बाकी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो एसिडिक हाइड्रोजन हम ऐसे पता करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते किसके बीच में है, तो ये हुई एसिडिक हाइड्रोजन की बात। अब एसिडिक हाइड्रोजन बनने के लिए दूसरी कंडीशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगा वो 3 ही एटम के बीच में होती है। तो किसके किसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। एक्सेप्शनली फ्लोरीन में होती है, एक्सेप्शनली, लेकिन इसका बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होती है। समझे? क्लियर है? तो उसमें ऐसा होता है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर। इफ इनके पास लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, और इफ ये नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, हाँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए 2 बातें, एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। 2 बातें जरूरी है। तीसरी बात, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? डॉटेड लाइन, इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है। इसका मतलब ये बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और इस बॉन्डिंग के वजह से हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कन्वर्ट होता है 2 में। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो ये बातें हैं जिससे हमको देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो पहली बात देख लेते हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो, समझा के दूंगा मैं। एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 टाइप के कॉमन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। रेयरली फ्लोरीन आता है, जब भी रेयरली क्लोरीन आता है, जब क्लोरीन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली आपको सोचना है these 3 एटम्स विथ लोन पेयर कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी बात, H बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो करेंगे। डॉटेड लाइन से इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसको सॉलिड लाइन से शो करते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डॉटेड लाइन मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और यहाँ पे डू यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर? पता है क्या? ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बॉन्ड कितने बनाए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बॉन्ड कितने बनाए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बॉन्ड कितने बनाए। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 हाथ है, तो मैं एट ए टाइम कितने लोगों को पकड़ सकता हूं? इधर से एक को पकड़ सकता हूं और इधर से एक को, तो मैं यहाँ पे 2 लोगों को पकड़ सकता हूं। इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए। सपोज मैं एट ए टाइम 4 लोगों को पकड़ सकता हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। तो सिंपल सी बात है कि मैं एट ए टाइम कितने लोगों के साथ अटैच हूं। मैं एट ए टाइम 2 लोगों के साथ अटैच रहूंगा तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। मैं 3 के साथ अटैच रहूंगा तो 3 रहूंगा। समझ के बात को? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि वो अब कितने लोगों के साथ अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। नॉर्मली हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। और नॉर्मली हाइड्रोजन जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो H बॉन्डिंग होती क्या है और कैसे हम लोग उसको बताएंगे। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने HF और यहां पे लिखा मैंने दूसरा HF। ठीक है, तो यहां पे जो बॉन्ड है ये डॉटेड लाइन से शो किया कि सॉलिड लाइन से शो किया? डॉटेड लाइन से शो किया कि सॉलिड लाइन से? तो नॉर्मल जो बॉन्ड होता है वो सॉलिड लाइन से होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डॉटेड लाइन से होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस, नॉर्मल बॉन्ड सॉलिड लाइन से होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से होता है। सो इनके बीच का जो बॉन्ड है ये सॉलिड लाइन से है, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये सॉलिड लाइन से है। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड है। अभी इस हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। अभी इस फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। तो इसका मतलब इस फ्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। सही है, सेम यहाँ पे है, इस हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। क्या इस हाइड्रोजन को मैं एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? यस। व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 2.1 and this is 4.0. so electron density traveling here, so this is partial negative and this is partial positive. बन गया? जैसा यहाँ पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे भी है, this is partial negative and this is partial positive. क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? कितने हैं? 3। तो हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो एक एटम का होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता है। एक एटम का होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, पहली कंडीशन एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन है। दूसरी कंडीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, लेकिन कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के अलावा तीसरा नहीं चलेगा। क्या है, यस। तो इस मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है और इस मॉलिक्यूल के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। समझ गए। कंडीशन नंबर 1 एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए है, एक मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। कंडीशन नंबर 1 एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए एक मॉलिक्यूल के पास है, दूसरे के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए है। ये इंटरमॉलिक्यूलर, देखो यहां पे लिखा हुआ है इट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर नॉर्मली, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर को निकाल देता हूं मैं, H बॉन्डिंग को रख देता हूं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो इस एक कंडीशन एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, क्लियर है। हाँ। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मैं डॉटेड लाइन शो करता हूं, तो ये लोन पेयर और ये एसिडिक हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, सही है। तो पहले इस हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए थे, 1। अभी इसने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड यहां पे बनाया है और दूसरा बॉन्ड यहां पे बनाया है, इसका मतलब अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनेगा, अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनेगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सेम एग्जांपल रिपीट करने से अच्छा है मैं दूसरे एग्जांपल के साथ रिपीट करता हूं, चलेगा। सेम एग्जांपल रिपीट करने से अच्छा है मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मैंने लिया HF, यहां पे लिया मैंने HF, सही है। तो HF में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यस। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें फ्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बन गया और हाइड्रोजन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बन गया। तो हमको यहाँ पे दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, हमको बस हाइड्रोजन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब H बॉन्डिंग है तो यहाँ पे सब कुछ हमको हाइड्रोजन के हिसाब से सोचना है, दूसरे के हिसाब से नहीं सोचना है, क्लियर। तो फर्स्ट ओनली हाइड्रोजन के बारे में हमको सोचना है। क्या इस HF के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यस, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। यहां पे मैंने एक NH3 लगा दिया, N अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H विथ लोन पेयर। क्या ये अमोनिया इस हाइड्रोजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? क्वेश्चन इज दैट क्या ये अमोनिया इस हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है? यस। कैसे? एसिडिक हाइड्रोजन तो है, इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। क्या इस अमोनिया के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? यस। कौन सा है?
नाइट्रोजन, इसका मतलब इस एसिडिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग बनेगा। समझा नहीं समझा? क्लियर है? समझा? तो H और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और H बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। समझ गए बात को? नहीं समझा? ठीक है। दूसरी बात, मैं यहां पे NH3 लिखता हूं, दूसरा NH3। क्लियर? जैसा इस एसिडिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इस अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, क्या फ्लोरीन और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है? क्या फ्लोरीन और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है? कंडीशन नंबर 1, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या अमोनिया के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या अमोनिया के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? कोऑर्डिनेशन वाला नहीं समझा, छोड़ दो, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आते, ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझते हैं, बाकी बात बाद में। तो क्या इस अमोनिया के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या अमोनिया के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ। एक अमोनिया के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक अमोनिया के पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। मतलब ये एक अमोनिया कितने फ्लोरीन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन बना सकता है? कितने फ्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है? तो एक अमोनिया 3 अलग अलग फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। समझे बात को? तो इसका मतलब यहाँ पे ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग हो सकता है। समझा? मतलब ये HF में से H भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और फ्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सही है? एक फ्लोरीन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए लोन पेयर होना चाहिए। तो एक अमोनिया के पास कितने लोन पेयर है? एक अमोनिया के पास 3 लोन पेयर है। इस एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? 3। इसका मतलब एक फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सही है? तो ये जो है ये पूरा का पूरा कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? 4। तो 3 बनाएंगे फ्लोरीन और 1 बनाएगा हाइड्रोजन। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी 4। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी 4। समझा? ठीक है? अरे नहीं समझा? क्लियर है ना? यस और नो? This is O attached to H with lone pair. This is O attached to H with lone pair. This is O attached to H with lone pair. This is O attached to H with lone pair. This is O attached to H with lone pair. सही है? एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 वाटर मॉलिक्यूल हैविंग 2 हाइड्रोजन। और एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। सो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक है, तो ये सभी के सभी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है? तो 10 in 5 टोटल। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बना सकता है? यस। क्यों? पहली कंडीशन। ये किसके साथ बना सकता है? ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? इस ऑक्सीजन के साथ। सही है? क्लियर है?
ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ H बॉन्डिंग बना सकता है लोन पेयर के साथ, ठीक है। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ H बॉन्डिंग बना सकता है, और ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ H बॉन्डिंग बना सकता है। समझ गए बात को? तो इस सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल ने टोटल कितने H बॉन्डिंग बनाए? टोटल कितने H बॉन्डिंग बनाए टोटल सेंट्रल वाटर में? समझा? ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, 4 में से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के थ्रू बनाए और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर के थ्रू बनाए। मतलब इफ आपको किसी ने पूछा टोटल नंबर ऑफ H बॉन्डिंग कैसे पता करेंगे, टोटल नंबर ऑफ H बॉन्डिंग कैसे पता करेंगे? सो टोटल नंबर ऑफ H बॉन्डिंग पता चलेगा, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं प्लस उसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास लोन पेयर कितने हैं, या तो उसके पास लोन पेयर कितने हैं, और ये लोन पेयर जो रहेंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, और इस वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके पास 2 लोन पेयर है। इसका मतलब ये कितने बना सकता है? 4 बना सकता है। समझे? अब मैंने आपको पूछा एक अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? कैसे पता चलेगा? इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? तो अमोनिया के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज अमोनिया इज 3 प्लस क्या अमोनिया के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? इनमें से कोई एक। क्या अमोनिया के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? इन 3 में से कोई एक। यस, कौन? नाइट्रोजन। और उस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? 1। सो 3 + 1, इसका मतलब एक अमोनिया 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसका मतलब एक अमोनिया 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? इज इट क्लियर? पक्का? ओके। दूसरी बात, मैंने पूछा HF के बारे में। ये एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? ये एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? कितने? क्या इस HF के साथ एसिडिक हाइड्रोजन है? कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 1। सो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज 1 प्लस क्या इसके पास इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? यस। कौन सा? फ्लोरीन। और एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर इज 3। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 4। इसका मतलब एक HF मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दीज आर मैक्सिमम नंबर्स। तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है कि H बॉन्डिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्लियर है? ओके। अब मैंने आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, CH3OH, एक CH3OH मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? एक CH3OH मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? कैसे पता चलेगा? इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। H attached to carbon attached to H attached to H attached to O attached to H with lone pair and lone pair। इस CH3OH के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? इस CH3OH के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? सो टोटल हाइड्रोजन आर 4। आउट ऑफ 4 हाउ मेनी हाइड्रोजन आर एसिडिक? Out of 4, how many hydrogens are acidic? Only 1। क्योंकि मैंने बोला था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 है, इसका मतलब ओनली वन हाइड्रोजन विल बी एसिडिक। सो एसिडिक हाइड्रोजन 1 है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा, ऑक्सीजन, और इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 रहेगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 रहेगा। ठीक है, समझा नहीं समझा? इसका मतलब ये CH3OH जो रहेगा ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। समझे बात को, समझा ना? ठीक है, तो ऐसे पता लगा सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब मैंने पूछा CH3OH और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है? CH3OH और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है? कैसे? क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? यस। तो एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? एसिडिक हाइड्रोजन 1 है। क्या इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? यस। कौन सा है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 है। इसका मतलब H बॉन्डिंग की दोनों कंडीशन ये फेवर करता है। ठीक है। क्या वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? यस। कितने हैं? 2। क्या वाटर के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? यस। कौन सा? ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर 2 है। इसका मतलब ये CH3OH इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। समझा नहीं समझा? क्लियर है? इज इट क्लियर? सो ये CH3OH इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्या ये CH3OH CH4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? क्या ये CH3OH CH4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? नो। व्हाई? बिकॉज इस CH4 के साथ ना ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग नहीं बनेगी। समझे बात को? क्लियर है? इसका कैसा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने CH3OH निकाला, यहां पे मैंने CH3OH निकाला, सही है ना? अब ये जो CH3OH है उसके साथ में H2O निकालता हूं, H अटैच टू O अटैच टू H, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। समझे? तो दोनों के स्ट्रक्चर निकाल दिए। अब क्या होगा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन इस लोन पेयर के साथ H बॉन्ड बनाएगा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन इस लोन पेयर के साथ H बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब CH3OH और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग बनेगा, इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग बनेगा और इनका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। क्लियर है? अरे समझा नहीं समझा? तो क्या हुआ, इस O ने इस H के साथ बॉन्ड बनाया और इस O ने इस H के साथ बॉन्ड बनाया, और H जो रहेगा वो एसिडिक होना चाहिए। H कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। अब मैंने आपको पूछा क्या H2O और NH3 के बीच में H बॉन्डिंग बन सकता है? क्या H2O और NH3 के बीच में H बॉन्डिंग बन सकता है? यस। क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और एसिडिक हाइड्रोजन भी है। इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और एसिडिक हाइड्रोजन है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इनके बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है। वो कैसे बनेगी वो देखते हैं। O attached to H attached to H with lone pair, with lone pair. Here nitrogen attached to hydrogen attached to hydrogen attached to hydrogen with lone pair. तो क्या होगा, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये इस
नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर में बॉन्ड बनाएगा। समझे बात को? ठीक है। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, समझे? यहां पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा? हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का? सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ गए बात को? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF और HF के बीच में है, इसका मतलब दो सिमिलर एटम में भी H बॉन्डिंग हो सकती है। HF और HF के बीच में H बॉन्डिंग है, यहाँ पे H2O और NH3 के बीच में H बॉन्डिंग है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि H बॉन्डिंग हमेशा डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ही हो, इट मे बी इन सिमिलर मॉलिक्यूल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव तीनों है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव तीनों है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसका 3.0 और इसका 3.5 है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब मैंने पूछा क्या HF, H2 और H2O, क्या इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग बनेगी? H2 और H2O इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग बनेगी? H2 एंड H2O, क्या इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग बनेगी? नो। व्हाई? बिकॉज इस H2 के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और ना ही इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दोनों कंडीशन नहीं है। मतलब ये H2 एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन वो H2O के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, H बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। समझ के बात को? कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है कि कंडीशंस क्या होने चाहिए और किस प्रकार से ये काम करेगा। इज इट क्लियर नाउ? अरे समझा नहीं समझा? ठीक है। तो क्या ये समझ में आ गया कि H बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? क्लियर है? ओके। अब मुझे पूछना है कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने अब कितने बॉन्ड बनाए? तो पहले ये हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा था, अभी उसने H बॉन्डिंग को बढ़ा दिया। तो ये मान के चलते हैं कि पहले जिसने एक बॉन्ड बनाया था अब वो दो बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। बढ़ेगा तो सबका, लेकिन हम सोच रहे हैं बस हाइड्रोजन के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे जो H बॉन्डिंग बढ़ेगा इसके वजह से हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका यूज कहां पे आता है। ठीक है, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके H बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे आज टॉपिक को खत्म करने की और चैप्टर को भी खत्म करने की, तो हमको ये तो पढ़ना होगा ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फायदा क्या होने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फायदा क्या होने वाला है? ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आसान एक फायदा है। पहला, इफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है तो इससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इससे
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पहली बात। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरी बात, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कैसे? अब देखो, यहां पे एक A है और यहां पे एक B है, दो लोग हैं। यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, ये दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके प्रोजेक्ट को नाम दिया P1, और B और A और B ये भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनको हमने नाम दिया P2। दोनों का प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ठीक है। और ये काम करने के लिए ये दो लोग साथ में हैं और ये दो लोग साथ में हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये X नाम का एक आदमी है, X नाम का। हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने के लिए दोनों चाहिए। P2 प्रोजेक्ट करने के लिए दोनों चाहिए। कौन कौन? A और B दोनों। ये वाला प्रोजेक्ट करने के लिए भी दो लोग चाहिए। कौन कौन? ये दोनों। अब क्लियर है? ठीक है। तो P1 प्रोजेक्ट करने के लिए दोनों जरूरी है, ओनली एक से काम नहीं बनेगा। ये वाला प्रोजेक्ट करने के लिए भी दो लोग चाहिए, एक से काम नहीं बनेगा। क्लियर? अब ठीक है, चलेगा? समझ में आ रहा है? और इन प्रोजेक्ट को बिगाड़ने का काम करेगा X, और इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? X। एग्जाम्पल समझ रहे हो ना? अब देखो, C और D ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, मतलब C और D के बीच में बातें बनती है। C और D के बीच में बातें बनती है, मींस दे आर फ्रेंड। तो C D के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और ये हर एक बातें शेयर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बातें हो रही है वो देखो, दो तरीके से काम होता है। खुद के साथ बात करो तो वो इंट्रा हो गया, खुद दूसरे के साथ कुछ करते हो तो वो इंटर हो गया। समझ रहे हो ना? इंट्रा और इंटर में फर्क क्या है? हम खुद ही खुद के साथ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पे जाते हैं तो एक दिन में 2 घंटे के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा अकेले होते हैं, उनको किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जिनको किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट नहीं है वो खुद में ही हैप्पी होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता है, उनको बोलेंगे इंट्रा। इंट्रा मतलब खुद में हैप्पी है। इंटर का मतलब जो दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्शन करेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ लोगों को इंट्रा इंटरेक्शन करना पसंद होता है, कुछ लोगों को इंटर इंटरेक्शन करना पसंद होता है। समझ गए? कुछ लोग इंट्रा इंटरेक्शन करते हैं, कुछ लोग इंटर इंटरेक्शन करते हैं। अब ये दोनों इंटर इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये दोनों इंटर इंटरेक्शन कर रहे हैं, सही है। और ये दोनों इंट्रा इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंट्रा का मतलब ये A खुद के साथ खुद हैप्पी है और ये B वाला जो रहेगा ये खुद के साथ खुद हैप्पी है। तो आप मुझे बताओ AB और CD में से किसके बीच का बॉन्डिंग इजी होगा, किसके बीच का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है? AB और CD में से किसके बीच का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा? बॉन्डिंग मतलब दो लोगों के बीच का, तो इन दो लोगों के बीच का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा और इनके बीच का बॉन्डिंग वीक रहेगा। बॉन्डिंग वीक क्यों रहेगा? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते ही नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो इन दोनों में से किसको सेपरेट करना इजी होगा? AB और CD में से किसको सेपरेट करना इजी होगा? AB और CD में से किसको सेपरेट करना इजी होगा? ऐसे लोगों को जिन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है उनको सेपरेट करना इजी रहेगा, या जिन लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है उनको सेपरेट करना इजी होगा? उन लोगों को सेपरेट करना इजी होगा जिनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है।
तो ये X जो है ये दोनों प्रोजेक्ट को बिगाड़ना चाहता है। X जो है वो दोनों प्रोजेक्ट को बिगाड़ना चाहता है। तो इस X को कौन सा प्रोजेक्ट का काम बिगाड़ना इजी रहेगा? किस प्रोजेक्ट का काम इजीली बिगाड़ेगा? वो P1 का या P2 का? P1 वाला, P2 वाला। क्यों? P1 वाला नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि P1 में जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रांग है और P2 में जो इंटरैक्शन है वो वीक है। समझ गए मेरी बात को? मेरी बात को समझ गए? अब मुझे बताओ, यहां पे ये C के पार्टिकल है और ये D के पार्टिकल है। यहां पे ये A के पार्टिकल है और ये B के पार्टिकल है। ठीक है। अब CD जो है ये सॉलिड स्टेट में है और ये AB जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में होने के बाद किस में इंटरैक्शन, देखो दोनों सॉलिड स्टेट में है मतलब दोनों में इंटरैक्शन ज्यादा होना चाहिए, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। फिर भी AB और CD में से किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? AB और CD किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? CD के बीच में। इसका मतलब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। समझ गए ना बात को? तो इन दोनों को सेपरेट करना है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट करना है तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? इसका मतलब जहां पे भी इंटर बॉन्डिंग होती है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इंटर बॉन्डिंग में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंट्रा में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सही है। इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हम मेल्ट करते हैं और बॉइल करते हैं मतलब क्या होता है? पार्टिकल को दूर ही तो लेके जाते हैं ना। मेल्ट करना मतलब क्या करना? पार्टिकल को दूर लेके जाना। तो यहाँ पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये इजीली दूर जाएगा। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात समझ गए मेरी? ठीक है ना? ठीक है। इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर एक्स बॉन्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है। अब देखो, यहां पे मैंने बेंजीन रिंग निकाला। ठीक है। यहां पे जो मॉलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्ड O अटैच टू H। ठीक है। और यहां पे है O अटैच टू H। तो क्या इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है? H बॉन्डिंग। क्या इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है? यस। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसको कौन सा बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में हो रही है या डिफरेंट मॉलिक्यूल में? ये मॉलिक्यूल एक ही है, डिफरेंट है? ये मॉलिक्यूल एक ही है, डिफरेंट है? तो दिस शुड बी इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। दिस शुड बी इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होना चाहिए? इंट्रा। इंटर का मतलब क्या होता है? यहां पे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पे हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है और जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग रहेगा तो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं समझ रहा है? कुछ भी नहीं समझ रहा है या समझ रहा है? अरे एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग बनी है, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एसिडिक हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एसिडिक हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूल के होते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब एसिडिक हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
दोनों अलग अलग एटम के होते हैं, वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल के बीच में है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल के बीच में है। जब वो एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो उसको बोलेंगे इंट्रा, और जो दो मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे इंटर। समझ में आ रहा है? इंट्रा और इंटर समझ रहा है ना? तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है और ये इंटर मॉलिक्यूलर है। ठीक है, नहीं समझा? अब क्या हुआ, यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। हियर हैविंग अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में यहाँ पे अटैच्ड है O और यहाँ पे अटैच्ड है H। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे अटैच्ड है O और यहाँ पे अटैच्ड है H। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है उनको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर या इंटरमोलिक्यूलर। दिस बॉन्ड विल बी इंटरमोलिक्यूलर या इंट्रामोलिक्यूलर। दिस मस्ट बी इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ऐसे को हम बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं। ये बेंजीन रिंग है, इसमें यहां नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। दिस इज C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू OH। ठीक है, अब ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर या इंट्रामोलिक्यूलर। ये किसका एग्जांपल रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर का या इंट्रामोलिक्यूलर का। किसका एग्जांपल रहेगा, ये इंट्रामोलिक्यूलर का। समझ में आ रहा है, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, तो ये